हेलो प्यारे स्टूडेंट, इन दिस वीडियो कक्षा 6 जो आपका भाषा भारती जिसका आज पाठ 6 आपका विजय विजय गान इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको इस वीडियो में हल कराया जाएगा। भाषा भारती का जो बुक दिया है ओके स्टूडेंट आइएगा। जैसे कि कार्य सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि पथ में बरस रही, तो पथ में क्या बरस रही थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। इसका आंसर होगा बी वाला यानी बाधाएं। क्या होगा? बाधाएं। ओके, अब चलिएगा दूसरा क्वेश्चन जो फिर पूछा गया है कि धरा संतप्त हो रही है, तो कहाँ पर हो रही है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाप से। किससे हो रही है प्यारे स्टूडेंट? यहाँ पर होगा पाप से, पाप से। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं नंबर। यहाँ पे सभी कहा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है। तो फर्स्ट में जो कहा कि वीरों को, तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो होगा तलवार। और सेकेंड नंबर जो आपको देखना है ख नंबर, तो यहाँ पर आपको लिखना है अंगार। क्या होगा? अंगार। ओके, अब देखिए नंबर 3 में जो आपका दिया है ना गणों की दृढ़ निश्चय से, और यहाँ पर जो आपको भरना है वो देखिएगा। यहाँ पर होगा काल, काल स्वयं, और यहाँ पर होगा अगस्त्य, अगस्त्य। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर जैसे कि कहा गया प्रश्न क्रमांक 3 में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कि वीरों के पथ में क्या बरस रही है? वीरों के पथ में, तो आंसर होगा कि वीरों के पथ में बाधाएं बरस रही है। क्या क्या? तो बाधाएं। ओके, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो कहा गया है कि अंगार उगलने के लिए किससे किससे कहा गया है? तो आंसर के अंगार उगलने के लिए नभ मंडल से कहा गया है। किससे? नभ मंडल से। फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि कवि किससे किसको टकरा देगा? तो आंसर हो कि कवि समुद्र को हिमालय से, सूर्य को चंद्रमा से, धरती को आकाश से। ओके, चलिएगा फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका दिया है कि कवि तपस्वी बनने के लिए, कवि जो है तो देख सकते हो इसका आंसर आपको ये लिखना है। प्लस कि कवि कह रहा है कि तुम वीर पुरुष तपस्वी बन जाओ जिससे तुम्हारे ऊपर माया मोह का प्रभाव ना पड़ सके, ना पड़ सके। ठीक है, उसके देखिए अंगों में कहा गया है कि प्राणों की पतवार से कवि, तो आंसर प्राणों की पतवार से कवि का आशय, यहाँ पर होगा कवि का आशय है कि ठीक है कि वीरो तुम अपने अंदर यानी प्राण शक्ति इतनी पैदा कर लो कि तुम्हें बाधाओं के सागर को पार करने में किसी तरह का डर ना लगे, किसी भी तरह का डर ना लगे। उसका पूछा गया यहाँ पर कि वीरों से काल, तो आंसर लिखना है कि पक्के इरादे वालों वीरों से काल डरने लगता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया है कि 6 नंबर प्रश्न जो है कि विजय गान कविता का सा लिखना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कवि का आशय है कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग मार्ग पर बाधाओं की चुनौती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का महासंग्राम है ये। फिर आगे 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 इनमें अनेक तरह की रुकावटें आती है। जीवन की इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहस पूर्वक सावधानी से आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओके, चलिए स्टूडेंट यहाँ तक प्लीज नोट कंप्लीट द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और दिया था कि यहाँ पर फिर
कि तलवार की धार पर चलने के समान दुर्गम जीवन पथ पर चलने के लिए त्याग, तपस्या और पक्के संकल्प की ज़रूरत होती है। प्राण शक्ति के सहारे मनुष्य को जीवन के समुद्र को पार करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। चलिए, तो अब यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 4 में कि निम्नलिखित पद्यांशों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो आपका दिया गया है बात इसको का है स्पष्ट करने के लिए, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर का आंसर चलिए मैं बता देता हूँ। तो ये प्रश्न देखिए इसमें दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि हालाँकि ये जो होता है वो बनाने का नहीं होता है, ठीक है? ये जो है वो बनाने का नहीं होता है, ठीक है? चलिए अब इस स्टूडेंट इसके आगे जो भाषा की बात है, इसे अब हम लोग देखते हैं। आइए तो यहाँ पे जो फिर कहा गया था हमसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण, ये जो आपका देश का शुद्ध है, तो आपको कक्षा में अपने अध्यापक महोदय की सहायता से और मेरे साथ भी चलिए तो पढ़िएगा। प्राण संतप्त ध्रुव अगस्त्य अगस्त्य, ठीक है? चलिए यहाँ पर फिर कहा गया था हमसे प्रिय स्टूडेंट की शब्दों का सही वर्तनी। तो देखिए वीरवर, निश्चय, तलवार और अंगार इस तरह के बिल्कुल एक शुद्ध रूप हो गया हमें। अब ये हमारा कैसा है? शुद्ध रूप। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। हिमालय मंडल, अंबर और हृदय। आइए तो चलिएगा इसका इसका आंसर देखते हैं। हिमाचल, तो आंसर लिखिए कि जाड़े के दिनों में हिमाचल बर्फ से ढक जाता है। मंडल, तो आकाश मंडल में भीषण आग। अंबर, तो अंबर में काले बादल। हृदय यानी उदार हृदय व्यक्ति आदरणीय होते हैं, ठीक है? फिर देखिएगा प्रिय स्टूडेंट यहाँ पे जो कहा गया है इस प्रकार से लिखना है कि संभल संभल, उमर उमर और घूमर घूमर घूमर, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे जो कहा गया कि इन पंक्तियों इस कविता की जिन पंक्तियों में वर्गों की आवृत्ति हुई है, तो अवनी का अंबर में अ वर्ण की क्या हुई है? यहाँ पर आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब हो गया कि दोहराया गया अक्षर या अच्छा वर्ण जिसको कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक और दिया गया है कि पाप, तो पाप का यहाँ पर दिया है ताप और यहाँ पर प वर्ग की हुई है। इसी प्रकार ध्रुव में क्या है? ध्रुव से ध्रुवता में धू एवं बा वर्ण की हुई है, ठीक है? चलिए स्टूडेंट इसके आगे जो कहा गया है कि नए शब्द बनाना है ज्ञान और सफल। तो ज्ञान का हो जाएगा स्टूडेंट हमारा अज्ञानता, सफल का हो जाएगा असफल। सफल का क्या होगा? असफल, ठीक है? पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची देखिए आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मैं बता देता हूँ। सूर्य का लिखना है आपको। सूर्य का, भानु, भास्कर, इस प्रकार से सूरज, दिवाकर, दिनकर, फिर चंद्रमा का देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर। सिंधु का समुद्र, सागर, वारिधि, पीओधी और निरधि निरधि, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जैसा कि आगे थोड़ा सा और दिया था अग्नि का आग, पेशवानर, अनल, पावक, हुतासन, अंबर का आकाश, क्षितिज, अंतरिक्ष, नभ, गगन और व्योम। तो वहीं पर स्टूडेंट आज का हमारा जो कंप्लीट हो चुका है।